हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है गधे का गीत। एक बार एक आदमी के पास एक गधा होता है। वह गधे से बहुत ज़्यादा काम करवाता रहता है। दिन में भी काम करवाता है। उसको खाने के लिए कुछ ज़्यादा खास देता नहीं है, सूखा भूसा डाल देता है उसके सामने। तो जब दिन में वो बहुत ज़्यादा काम करता है गधा, तब तो उसका दिमाग इतना काम करता नहीं है, खाने के बारे में सोचता नहीं है। जब वो रात के टाइम फ्री हो जाता है तो अपने खाने के बारे में सोचता रहता है और सोचता है कि मेरे को भी कभी अच्छा खाना मिलेगा। ऐसे ही वो रोज़ाना सोचता रहता है। एक दिन वो सोच रहा था बैठा बैठा, चांदनी रात थी और एक गीदड़ उसके सामने उछल कर आता है और बहुत खुश नज़र आता है। उसने गीदड़ से पूछा कि भाई, आप तो बहुत खुश हो, क्या राज है आपकी खुशी का। तब गीदड़ ने बताया कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा खाने में मेरे को कुछ मिलता रहता है और मैं खा पी करके खुश रहता हूँ। गधे ने पूछा कि आप क्या खाते हो। तो गीदड़ ने उसको बताया कि मैं एक खेत है मेरे पास ककड़ी का और मैं उसमें ककड़ी खाता रहता हूँ। तो गधे ने उससे कहा कि मेरे को भी ले चलोगे क्या। गीदड़ ने कहा हाँ, मैं लेके चल पड़ सकता हूँ आपको। तो वो दोनों एग्री हो गए बात करके। तब वो गए खेत में तो उन्होंने खाना खाया, ककड़ी खानी शुरू कर ली। गधे ने कहा कि ओहो, आज तो मैंने बहुत दिन बाद कुछ खाया है, आज मेरे मन में शांति हुई है। मेरे को तो ऐसा ही खाना डेली मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। गिदड़ ने कहा कि मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही खाना खाओगे। गधे ने कहा कि भाई, मेरे को डेली ऐसे ही बुला लिया करो और मैं भी आपके साथ में खाना अच्छा खा लूँगा। गिदड़ ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपको रोज़ाना बुला लूँगा। ऐसे ही दोनों करके खाना उस खेत में ककड़ियाँ खाते और आ जाते, ककड़ियाँ खाते और आ जाते। एक दिन की बात, एक रात का टाइम था और दोनों ककड़ी के खेत में ककड़ी खा रहे थे। रात चांदनी थी। जब उन्होंने बहुत सारी ककड़ियाँ खा ली, पेट भर गया, तो गधे ने ऊपर आसमान की साइड में देखा। गधे ने कहा ओहो, देखो ये कितना सुंदर चांद चमक रहा है। गिदड़ ने कहा हाँ भाई, चमक रहा है। गधे ने कहा कि इसको देख करके मेरे को गाना याद आ जाता है, मैं गाना गा के सुनाऊँ आपको। गिदड़ ने कहा भाई, खेत से बाहर निकल ले, फिर गाना गा करके मेरे को सुना देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गधे ने कहा नहीं, मैं तो अभी गाना गाऊंगा। गिदड़ ने कहा अभी मत गा, हम चोरी कर रहे हैं, देखो छुप करके खाना खा रहे हैं, छुप करके ककड़ी खा रहे हैं, तो ये चोरी ही हुई। हम चोर हैं, मालिक आ जाएगा और हमें मार मार के पागल बना देगा, तो आप अभी गाना ना गाएं। गिदड़ ने कहा हाँ, आपको तो गाना गाना आता नहीं है और मेरे को भी मना कर रहा है। तब गिदड़ ने कहा कि थोड़ी देर रुको, फिर बाद में आप गाना गा लेना। उसने कहा ठीक है। गिदड़ खेत से बाहर हो गया। उसने ज़ोर से आवाज़ में कहा हाँ भाई, चलो गाना गा लो। गधे ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, होची होची होची। और ककड़ियाँ कम होती देख करके खेत का मालिक अब खेत में ही सोने लग गया। उसने सोचा कि पता नहीं कौन मेरी ककड़ियों की चोरी कर रहा है, मैं उसको पकड़ना चाहूँगा, तो वो छुप करके सो जाता। जैसे ही गधे ने गाना गाना शुरू किया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, मालिक उठ गया और इधर उधर देखा, भागा। गधा चंद्रमा की साइड में एक टक नज़र लगाए और होची होची कर रहा। उसने गधे को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उसको आधा मरा हुआ कर दिया। गधा भागा, दौड़ा, मुश्किल से खेत से पार हुआ और लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था।
तब गिद्ध ने कहा कि भाई अब ये समय नहीं था, बिना समय के कोई भी हम अगर काम करते हैं तो ऐसे ही भुगतान करना पड़ता है। समय के अनुसार काम करें, समय के अकॉर्डिंग काम करें, समय रहते काम करें। अगर हम समय रहते सारा काम सही टाइम पे करेंगे तो सही होगा। अगर समय के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही गधे की तरह मरे जाएंगे। धन्यवाद जी।